हेलो फ्रेंड्स, गुड़हल हो गुलाब हो, आप अपने हर एक पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग ले पाएंगे। आपके पौधे में अगर फ्लावर छोटे हो चुके हैं या पत्ते छोटे हो चुके हैं, पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है और पौधा जैसे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया खाद बताऊंगी और आप अपने पौधे में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मेरे एलामंडा जो प्लांट है उसमें भी भर भर के फ्लावरिंग होती है और ये अलामंडा प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिए। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और मेरे जो गुड़हल के पौधे हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और इसके लिए इनको न्यूट्रिशन पूरा देना पड़ता है। बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हर एक मौसम में अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए गुड़हल को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो है पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, इस तरह के हर एक न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो खाद है वो बार बार नहीं दे सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है हर एक के लिए। तो मैं आज जो खाद बताऊंगी ये आपको बरसात के मौसम में एक बार ज़रूर से देना है, ताकि आपके जो पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग बिल्कुल रुकी हुई है और पौधे की जो ग्रोथ है बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, तो उसके लिए आपको जो जो काम करना है, अगर आपका प्लांट कम से कम 6 महीना पुराना हो चुका है और पहले आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी थी लेकिन अभी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसका मतलब हो सकता है प्लांट जो है वो रूट बाउंड हो चुका है। और गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है। और बरसात के टाइम क्या होता है, आप थोड़ा सा पौधे की जो मिट्टी है इनको हटाकर देखेंगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ऊपर तक आ जाती हैं। तो अगर प्लांट की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल पॉट को भर चुकी हैं, तो इसमें आप कोई भी खाद डालेंगे इसका कोई असर नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको प्लांट को फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जितने बड़े प्लांट हैं इनको मैं बड़े साइज़ के क्रेट में लगाती हूँ और जो थर्मोकोल के जो बॉक्स आते हैं उनमें लगाती हूँ, क्योंकि इनको जड़ें ज़्यादा फैल चुकी हैं, इनको मिट्टी ज़्यादा चाहिए, खाद ज़्यादा चाहिए। तो पौधे को आप निकाल कर बरसात के टाइम आप देख सकते हैं, अगर पौधे की जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और इस पॉट में जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लांट को आप फिर से रिपोर्टिंग कीजिए। नई मिट्टी और खाद देकर आप थोड़ी बड़े साइज़ के प्लांटर में ज़रूर से इसको शिफ्ट कीजिए। लेकिन जो पॉट में आप लगाएंगे उसके ड्रेनेज होल ज़रूर से चेक कर लीजिए अच्छे से कम 5 से 6 अच्छा बड़े साइज़ का ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। और इनके ऊपर ठिकरी रख दीजिए, इसके बाद आपको मिट्टी फिल करनी है। तो मिट्टी का जो रेशियो है वो हमेशा से मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन जो मेरे जो नए गार्डनर मुझसे जुड़े हुए होते हैं उनको शायद भी पता ना हो, इसके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। 50% गार्डन सॉइल लेते हैं तो कम से कम 20% सैंड मिलाइए, यानी जो रिवर सैंड आती है, और 30% कंपोस्ट मिलाकर लगाइए। 50% सॉइल और 50% कंपोस्ट कभी भी हाइब्रिड गुड़हल में या हाइब्रिड गुलाब में नहीं देना है। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट से भी पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है, आप पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधे में नई ग्रोथ जो है 15 दिन के अंदर नया ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से आएंगे। प्लांट जो है पुराना हो चुका है और इसके जो स्टेम्स हैं वो लेगी हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो इनको ज़रूर से आप कट कर दीजिए, यानी ट्रिमिंग कीजिए, कटाई छटाई कीजिए। नेक्स्ट है, पौधे में आपको कभी भी पेस्ट अटैक होने नहीं देना है और इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या घर में भी आप जो सोप जो लिक्विड सोप आता है उसका आप हाफ़ टी स्पून लेकर 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं शाम के टाइम। और सुबह सुबह आप इसको पूरे अच्छे पानी से तेज़धार से शावरिंग करा दीजिए। इससे पौधे के ऊपर अगर जो मिट्टी लगे हैं या कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी चले जाएंगे। और नीम ऑयल का स्प्रे जो करना है, वीक में एक बार ज़रूर से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नेक्स्ट है, पौधे में इस तरह कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं और इसके लिए मैं कई बार आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, तो पौधे में कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी पौधे में जो कलियां बनती हैं वो भी गिर जाती हैं। और इसके कई सारे कारण होते हैं, इस पर भी मैंने कई बार वीडियो शेयर करके रखी हैं। हिबिस्कस प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो पौधे के पत्ते इस तरह लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं तो पौधे में आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर देना है। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो हाफ़ टी स्पून आपको लेना है और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके आप दे सकते हैं, या आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो कोई खाने वाला नमक नहीं है, वो आपको नर्सरी शॉप में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट मिट्टी में देने का फ़ायदा ये है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहेगी और पौधा जो है नाइट्रोजन अपने आप से बहुत अच्छे से ले पाएगा।
और पौधे में जो है पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं या पत्ते छोटे हो रहे हैं या कलियाँ बार-बार गिर रही हैं, तो एप्सम सॉल्ट से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है पौधे के जो नीचे-नीचे अगर बहुत सारे नए ग्रोथ आ रहे हैं तो इनको थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं तो नीचे-नीचे क्या होता है, पौधे के नीचे बार-बार पेस्ट अटैक होते रहते हैं और बार-बार कलियों को भी ये ख़राब कर देते हैं, कलियाँ पीले होकर गिरने लगते हैं। तो पॉट की मिट्टी आप गीली देख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर-ऊपर से हल्की गुड़ाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, मिट्टी के ऊपर अगर फंगस लगे हैं या कीड़े लगे हैं या घास-फूस उगे हैं, इनको भी क्लीन कर लेनी है। बरसात के टाइम ये करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो पौधे के जो मिट्टी होती है, वो हार्ड बन जाती है और इसमें कीड़े, मकोड़े, फंगस लग जाते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की गुड़ाई करनी है। और पौधे के ऊपर अगर इस तरह पेस्ट अटैक आपको दिख रहा है तो जिस पत्ती में है या स्टेम्स में है, इसको आप हटा सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी बन जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके बाद आप अपने पौधे में कितना सारा खाद डाल दीजिए या कोई भी देखभाल कर लीजिए, वो ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। तो पहले से ही पौधे की देखभाल करना ज़रूरी होता है। गुड़हल के पौधे में बार-बार मिलीबग लगते रहते हैं, जो सफ़ेद-सफ़ेद चिपचिपे कीड़े होते हैं, तो इनको हमेशा से आप साबुन से क्लीन कर सकते हैं, यानी जो मैंने सोप वाटर बताई है, उससे आप पौधे को क्लीन कर दीजिए। और आपके यहाँ अगर बारिश नहीं हो रही है, तो पौधे के ऊपर आप अच्छे से शावरिंग कीजिए। हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है और इस वजह से पौधे में खाद देना मुश्किल है। तो अभी जो है, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश में अलग खाद देना चाहिए। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है, तो आप हर एक तरह के खाद पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन जो गर्म खाद होती है, जैसे सरसों खली खाद है या डीएपी है, इस तरह की चीज़ें आपको पौधे में बार-बार इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके गुड़हल के पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। और अभी जो मैं खाद बताऊंगी, इसके जो फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। पौधे की ग्रोथ फिर से शुरू होगी, पौधे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएंगे, पौधे की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहेगी। और पौधे में आपको कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर से देना है। गुड़हल के पौधे में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसके लिए मैं ये खाद हमेशा से डालती हूँ। तो ये है चाय की पत्ती। और चाय पत्ती जो घर में हम चाय बनाते हैं, वो चाय बनाने के बाद जो पत्ती हम फेंक दिया करते हैं, उस पत्ती को अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, यानी अच्छे से ये मिट्टी के साथ मिल जाए। और चाय पत्ती मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून दिया है। तो बरसात का मौसम है, बहुत ज़्यादा एक साथ खाद नहीं देना है, नहीं तो पौधे में फंगस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और ये जो काली सी चीज़ देख रहे हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो सीवीड जो ग्रैन्युअल्स आता है वो है। इसको मिट्टी के साथ मिला देनी है। मिट्टी में न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो गुड़हल में फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। तो इसके लिए ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी जो सीवीड जो ग्रैन्युअल्स आता है, ये दानेदार है और इसमें जिंक, बोरन, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, इस तरह के सारे चीज़ें होते हैं। और चाय पत्ती में जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं। और आप अपने गुलाब में, गुड़हल में, हर एक पौधे में ये खाद डाल सकते हैं। तो साथ में मैं जो दे रही हूँ, ये है पोटैश। और पोटैश देने का फ़ायदा ये है, प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएंगे। बरसात का टाइम है, तो आप जो छिलके के जो खाद होते हैं, यानी बनाना पील या अनियन पील, इस तरह की चीज़ें आप बार बार नहीं डाल सकते, क्योंकि मिट्टी गीली होती है। तो गीली मिट्टी में इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपको सावधानी से देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पोटाश डाल दिया है। और आप अपने 10 इंच के पॉट में हाफ़ टी स्पून पोटाश डाल सकते हैं और 2 टीस्पून माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। तो बरसात की वजह से मिट्टी से अगर न्यूट्रिशन जा रहा है और आपके पौधे बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जल्दी से फ्लावरिंग लेने का ये छोटा सा वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।